गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं शिवजी लाल यादव आप सभी का एलिमेंट्री साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए, आज अपन अपना एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, दैट इज़ सॉल्यूशन विलियन। चलिए आइए चर्चा करते हैं क्या है विलियन सॉल्यूशन। देखिए, अपना जो आज का टॉपिक रहने वाला है वह है विलियन, और विलियन को इंग्लिश में क्या कहा जाता है बेटा? सॉल्यूशन। क्या कहा जाता है? सॉल्यूशन। क्या कहा जाता है? विलियन को सॉल्यूशन। अब सबसे पहले बात ये आती है कि सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है। तो एक लाइन की डेफिनेशन है सॉल्यूशन की, दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण सॉल्यूशन कहलाता है। दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? सॉल्यूशन कहलाता है। अब सर, समांगी मिश्रण से मतलब क्या है? तो समांगी मिश्रण का बहुत सिंपल सा मतलब है कि समांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण होता है जिसके प्रत्येक भाग में उसका संगठन और गुण क्या रहते हैं? एक जैसे रहते हैं। दैट्स ऑल। चलिए डेफिनेशन लिख लेते हैं सॉल्यूशन की। देखिए, तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या हो गई? सॉल्यूशन की डेफिनेशन अपनी जो हो गई वह है दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अवयवों का, दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। विलियन कहलाता है। दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है बेटा? विलियन कहलाता है। समांगी मिश्रण का मतलब समझ रहे हैं ना आप? समांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग में मिश्रण का संगठन और गुण क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं। दैट्स ऑल। क्लियर है? अब देखिए, जो अपना सॉल्यूशन होता है ये दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, दो भागों से मिलकर बना होता है। विलियन जो होता है, विलियन के अंदर दो चीजें होती है। एक तो होता है विलेय और एक होता है विलायक, और इन दोनों से मिलकर के सॉल्यूशन का निर्माण होता है। अब अपन विलियन को तो क्या कह देते हैं? सॉल्यूशन। विलेय को कह देते हैं सॉल्यूट, और विलायक को कह देते हैं सॉल्वेंट। ध्यान रखना बालकों, किसी भी विलियन के अंदर विलायक हमेशा अधिक मात्रा में होता है और विलेय कम मात्रा में होता है। किसी भी विलियन के अंदर विलायक क्या होता है? अधिक मात्रा में होता है और विलेय कम मात्रा में होता है। तो मैं लिख देता हूं यहां पर विलेय लेस इन अमाउंट, ये कम अमाउंट में होता है विलियन के अंदर, और विलायक एक्सेस इन अमाउंट। क्लियर? और वह भी किसके टर्म में बात करेंगे अपन? यहां पर अपन बात करेंगे मोल की टर्म में। जिसके ज्यादा मोल वो सॉल्वेंट बनेगा, जिसके सॉल्यूशन में कम मोल वह सॉल्यूट बनेगा। आपको इतनी बात ध्यान रखनी। दैट मीन्स अपन सॉल्वेंट और सॉल्यूट की क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं? आइए देखिए, अपन सॉल्वेंट और सॉल्यूट की क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं? देखिए, विलायक की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, किसकी बात करूं? विलायक की डेफिनेशन की बात करूं। अब विलायक को इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्वेंट, ध्यान रखना है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि विलियन का वह घटक या वह अवयव, या ऐसा लिख लो, ऐसा अवयव जो विलयन में
अधिक मात्रा में पाया जाता है या अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। तो लिख देते हैं अपन एक लाइन के अंदर, ऐसे या ऐसा अवयव जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, ऐसा अवयव जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलायक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं अपन? विलायक कहते हैं। एक चीज ध्यान रखना बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं कि सॉल्यूशन के अंदर जो अवयव ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है वो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट को डिसाइड करता है। ध्यान रखना, किसी भी विलयन की भौतिक अवस्था का निर्धारण उसका सॉल्वेंट करता है। ध्यान रहे, किसी भी विलयन की भौतिक अवस्था का निर्धारण कौन करता है? उसका विलायक। तो ध्यान रखना, मैं लिख देता हूं यहां पर, विलायक विलयन की भौतिक अवस्था का निर्धारण करता है। तो आप बताइए कि किसी भी सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट को कौन डिसाइड करेगा? उसका सॉल्वेंट। कौन डिसाइड करेगा? उसका सॉल्वेंट डिसाइड करेगा सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट को। तो सॉल्वेंट की डेफिनेशन क्या होगी? ऐसा अवयव जो विलयन में अधिक मात्रा में होता है और उसे विलायक कहते हैं, और विलायक विलयन की भौतिक अवस्था का निर्धारण करता है। आइए यहां तक बात समझ में। चलिए आप इसे लिखिए 1 मिनट के अंदर, फिर मैं आपसे आगे चर्चा करता हूं। लिख लिए? चलिए देखिए, अब मैं आपसे जो बात करने वाला हूं वो बात करने वाला हूं मैं आपसे विलय के बारे में, सॉल्यूट के बारे में। तो दैट्स ऑल। एक लाइन की डेफिनेशन है कि ऐसा अवयव जो विलयन में कम मात्रा में पाया जाता है। क्या बोला है मैंने? ऐसा अवयव जो विलयन में कम मात्रा में पाया जाता है। तो दूसरी अपन बात करते हैं विलय की। किसकी बात करते हैं? विलय की बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात करते हैं बेटा? विलय की। तो देखिए, विलय को इंग्लिश में आप क्या कह देते हो? सर हम कह देते हैं इसे सॉल्यूट। क्या कह देते हैं? सॉल्यूट। डेफिनेशन क्या लिखेंगे? ऐसा अवयव जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है। कम मात्रा में उपस्थित होता है। ऐसा अवयव जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है। ठीक है, उसे विलय कहते हैं। विलय कहते। अब एक चीज ध्यान रखना बेटा, यहां पर विलय किसी सॉल्यूशन के अंदर एक से ज्यादा हो सकते हैं, एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ध्यान रहे, विलय। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं यहां पर, विलयन में विलय एक या एक से अधिक हो सकते हैं। अभी चर्चा करूंगा मैं इसकी। हो सकते हैं। तो समझ में आई विलय की परिभाषा? ऐसा अवयव जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलय कहते हैं, और विलयन में विलय एक या एक से अधिक हो सकते हैं। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत?
डेफिनेशन लिख ली सॉल्यूशन की, दो या दो से अवयवों का, दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण क्या कहलाया? विलयन कहलाया। विलयन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट ऐसा अवयव जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है और जो विलयन की फिजिकल स्टेट को डिसाइड करता है, दैट्स ऑल, सॉल्वेंट हो गया। इसके बाद अपन ने बात की सॉल्यूट की, ऐसा अवयव जो विलयन में कम मात्रा में पाया जाता है उसे सॉल्यूट कहते हैं, और किसी विलयन में सॉल्यूट एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं। क्लियर है क्या डेफिनेशन? चलो आगे देखिए, आपसे मैं कुछ उदाहरण देता हूं इस चीज की। देखिए सॉल्यूशन का फर्स्ट एग्जांपल की मैं बात करूं अगर, तो आप देखिए मेरे पास 180 ग्राम यूरिया है। क्या है बेटा? 180 ग्राम यूरिया है और 90 ग्राम वाटर है मेरे पास, और इन दोनों को मिलाकर एक सॉल्यूशन बनाया गया है। अब अपने को ये बताना है कि यहां पर कौन तो सॉल्वेंट बनेगा और कौन यहां पर सॉल्यूट बनेगा। ये चीज अपने को यहां पर बतानी है कि यहां पर कौन सॉल्वेंट बनेगा और कौन सॉल्यूट बनेगा। तो आइए, ये जो 180 ग्राम यूरिया गिवन है और 90 ग्राम जल गिवन है, इसको अपन मोल के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जिसके ज्यादा मोल होंगे जाहिर सी बात वो सॉल्वेंट बन जाएगा, और जिसके कम मोल होंगे वो सॉल्यूट बन जाएगा। क्या दिक्कत हो गई है? तो आप देखिए यूरिया क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, यूरिया होता है NH2CO NH2। आप देखिए एक जो मोल यूरिया है उसका मोलर मास कितना होता है? आप देखिए मैं दिखाता हूं, 2 नाइट्रोजन है यहां पर, तो 14 मल्टीप्लाई बाई 2, एक ऑक्सीजन है प्लस 16, प्लस एक कार्बन है प्लस 12, और एक 4 हाइड्रोजन है प्लस 4। आप जोड़ लीजिए, 14 दूनी 28 प्लस 16 प्लस 12 और प्लस 4, ठीक है। 4 और 12 16, 16 दूनी 32, 32 और 28 कितना हो गया? 60 ग्राम पर मोल हो गया यूरिया का मोलर मास। तो आप देखिए आपको यहां पर कितने ग्राम यूरिया गिवन है? 180 ग्राम यूरिया गिवन है, दैट मीन्स 3 मोल। यूरिया के कितने मोल हो गए यहां पर? 3 मोल हो गए। इसी प्रकार जल, आप जानते हो H2 होता है, और एक जल का जो मास होता है, मोलर मास होता है, एक अणु जल का, एक मोल जल का, वो होता है 90 ग्राम। तो 18 पंच 90 यानी कि 5 मोल हो गया। अब आप मुझे एक चीज बता दीजिए, कौन ज्यादा अमाउंट में है यहां पर, जल या यूरिया? सर जल ज्यादा अमाउंट में है, 5 मोल है, तो इस सॉल्यूशन के लिए सॉल्वेंट कौन बन जाएगा? आप कहोगे सर जल। बिल्कुल सही बात है, जल यहां पर सॉल्वेंट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया सर जी हमारा सॉल्वेंट। तो फिर यूरिया क्या हो गया? सर ये हो गया लेस अमाउंट में है तो सॉल्यूट। क्या हो गया? सॉल्यूट। दैट्स ऑल। आई या नहीं आई बात समझ में? चले उतारिए आप इस चीज को, आगे चलते हैं। फिर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं अपन। अब देखिए आप, दूसरा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, सेकेंड एग्जाम्पल। देखिए 300 ग्राम यूरिया है प्लस 684 ग्राम सुक्रोज है प्लस 180 ग्राम वाटर है। अपने को ये बताना है कि यहां पर कौन सॉल्वेंट है और कौन सॉल्यूट है। इन सबको मिलाकर एक सॉल्यूशन बनाया गया है। अपने को ये डिटरमाइन करना है कि यहां पर कौन तो सॉल्वेंट है और कौन सॉल्यूट है। तो अभी अपन ने यूरिया का मोलर मास निकाला वहां पर, तो 60 ग्राम पर मोल आया, तो यहां पर 300 है, मतलब 5 मोल यूरिया है यहां पर। कितना है? 5 मोल यूरिया। सुक्रोज, आप देखिए मैं आपको दिखाता हूं, सुक्रोज क्या होती है बेटा? C12H22O11। 1 मोल सुक्रोज का मोलर मास निकाल लीजिए आप। देखो 12 × 12, हा या ना? 12 कार्बन है, एक कार्बन का 12 प्लस एक हाइड्रोजन का 1 तो 22 प्लस 11 × 16, 16 ऑक्सीजन है ना, सॉरी 11 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है? होता ही नहीं होता। अब देखिए
12 इंटू 12 144 प्लस 22 प्लस 22 प्लस 11 इंटू 16 176। इन सबको आप ऐड करो, देखो 6 और 2 8, 8 और 6 और 2 8, 8 और 4 12। देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये 12 का 2 हासिल का 1, 1 और 7 8, 8 और 2 10, 10 और 4 14 का 4 हासिल का 1, 1 2 और 3, 342 ग्राम पर मोल आ गया है आपका जो सुक्रोज है, इसका मोलर मास। आपके पास तो कितना है 684, यानी कि 342 का डबल है, मतलब कि 2 मोल। क्या है आपके पास बेटा? 2 मोल है। कितने मोल है? 2 मोल है। और वाटर का देखिए, एक वाटर मॉलिक्यूल का मास होता है 18 ग्राम, तो 10 का कितना, मतलब 10 मोल हो गई है होगा। अब आप मुझे बता दीजिए कि इस मिक्सचर के अंदर सॉल्वेंट कौन है? वाटर है सर, 10 मोल है और तो लेस अमाउंट में। तो आपका जो वाटर है क्या बन गया है यहाँ पर आपका वाटर बन गया है सॉल्वेंट, और बाकी ये दोनों क्या बन गए? सॉल्यूट। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट एक या एक से ज्यादा हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा कितना होता है? एक होता है। सॉल्वेंट हमेशा कितना होता है? एक होता है सॉल्वेंट हमेशा। इस बात को हमेशा ध्यान रखोगे, ऑलवेज रिमेंबर। ओके, तो आपको सबसे पहली बात विलियन की डेफिनेशन समझ में आई कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाया? विलियन कहलाया। विलियन 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। जो अवयव विलियन में ज्यादा मात्रा में होता है वह आपका विलायक है, जो कम मात्रा में होता है वह आपका विलेय है। विलायक हमेशा सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट को डिटरमाइन करने का काम करता है, ठीक है। और विलेय एक या एक से ज्यादा नंबर में हो सकते हैं, आप देख रहे हो, एग्जाम्पल आपके सामने दिए हैं मैंने, ठीक है। अब ये होने के बाद मैं आपसे बात करूंगा कि सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं। सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, आप एक बार इसे लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे कॉपी के अंदर। चलिए आपको मैं एक चीज और बता देता हूं। देखिए जैसे विलियन में अवयव, विलियन में अवयव, उसके अंदर विलेय, ध्यान देना इस चीज को, क्लियर कर लेना अभी के भी। और विलायक, आप एक चीज बताओ, अगर किसी विलियन के अंदर 2 अवयव है तो जाहिर सी बात है उसमें से एक विलेय होगा और एक विलायक होगा। अगर किसी विलियन में 3 अवयव है तो आपको ध्यान रखना है उसके अंदर विलायक हमेशा एक होगा, विलेय 2 हो सकता है। अगर किसी विलियन में 4 अवयव है तो विलायक तो एक ही होगा और बाकी के क्या होंगे? विलेय। आपको ये ऑलवेज रिमेंबर रखना है, ऑलवेज, कि सॉल्वेंट क्या होता है? 1, जबकि विलेय 1 या 1 से अधिक हो सकते हैं। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। रख लोगे? चलिए आप लिखोगे। इसके बाद मैं आपसे चर्चा करता हूं विलियन के प्रकार। किसकी बात करता हूं? विलियन के प्रकार की आपसे मैं चर्चा करता हूं। आइए चलते हैं, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, विलियन की प्रकार। चलिए चलिए बात करें विलियन के प्रकार की, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए जनरली सॉल्वेंट के बेसिस पर विलियन को 3 भागों में कैटेगराइज किया जाता है और फिर सॉल्यूट के बेसिस पर उसे भी फर्दर 3 भागों में क्लासिफाई कर दिया जाता है। मैं आपको यहाँ पर टेबल में समराइज करके सब चीज़ें बताने वाला हूँ, आप देखिए ज़रा, ये लीजिए। अपन बात करें, देखिए सबसे पहले मैं एक साइड में तो लिख रहा हूं विलियन के प्रकार, विलियन के प्रकार, ठीक है बेटा। ये मैंने उधर लिख दिए विलियन के प्रकार, मैं यहां पर लिख रहा हूं विलेय। अब विलियन के प्रकार लिख रहे हैं तो विलियन में 2 ही तो चीजें होगी, विलेय और विलायक, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, विलियन और विलायक। और आगे अपन देख लेंगे इसके उदाहरण, एग्जाम्पल,
है ना। देखिए सबसे पहले मैं विलयन को 3 भागों में कैटेगराइज कर रहा हूं। पहला गैसीय विलयन, कौन सा? गैसीय विलयन। दूसरा द्रव विलयन, और तीसरा ठोस विलयन। आप समझते जाना बस, विलयन के प्रकार मैंने लिख दी 3, गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन। अब देखिए गैसीय जो विलयन है, इसका नाम गैसीय विलयन क्यों रखा गया? क्योंकि इसका सॉल्वेंट कौन है? गैस है। कौन है? गैस। इसका क्योंकि गैस ही तो डिटरमाइन करता है कि सॉल्यूशन किस टाइप का होने वाला है, उसकी फिजिकल स्टेट क्या होने वाली है। जानते हो आप सब चीजें। तो देखिए विलायक क्या होगा आपका? गैस। क्या होगा कि सर जी गैस होगा विलायक। बिल्कुल, वेरी गुड, गैस होगा। ये लो गैस, ये लो गैस, और ये लो गैस। अब हो सकता है कि इस गैस विलायक के अंदर गैस सॉल्यूट हो, लिक्विड सॉल्यूट हो, या सॉलिड सॉल्यूट हो, ये भी तो हो सकता है। तो इस बेसिस पर गैसीय विलयन 3 टाइप का हो जाता है। सॉल्यूट के बेस पर हो सकता है कि गैसीय विलायक के अंदर विलेय भी गैस हो, द्रव हो विलेय, या ठोस हो विलेय। हाँ या ना? अगर गैस विलायक के अंदर विलेय भी गैस है तो ये गैसों का मिक्सचर हो गया, एयर हो गई एक तरीके से। एयर क्या है? गैसों का मिक्सचर ही तो है। बिल्कुल। जैसे अपन बात कर लें यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर, तो ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस का मिक्सचर। हाँ या ना? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस का मिक्सचर, जिसे आप जनरली क्या कह देते हो? एयर। अरे अपनी एयर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही तो मोर अमाउंट के अंदर है, तो ये आपस में मिक्स होकर क्या बनाती? एयर। तो आप देखो यहाँ पर गैस गैस का होमोजीनस मिक्सचर बन रहा है। बन रहा ही नहीं बन रहा? बिल्कुल क्लियर है। दूसरा मैं कह दूं कि गैस विलायक के अंदर कोई लिक्विड सॉल्यूट प्रेजेंट है। गैस विलायक के अंदर कोई लिक्विड सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो इसका बेस्ट एग्जांपल है यार क्लोरोफॉर्म का नाइट्रोजन के साथ मिश्रण। बिल्कुल, क्लोरोफॉर्म का नाइट्रोजन में मिक्सचर। हाँ या ना? बिल्कुल। तीसरी मैं बात करता हूं ठोस और गैस। गैस के अंदर क्या मिलाया गया है? कोई सॉल्यूट जो कैसा है, उसकी फिजिकल स्टेट सॉल्यूट की, वह है सॉलिड। क्या है? सॉलिड है। ओहो, कपूर का नाइट्रोजन के साथ मिक्सचर। वाह 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 वाह। देखिए कपूर का नाइट्रोजन के साथ मिक्सचर, कपूर का नाइट्रोजन के साथ मिक्सचर। वाह वाह। बोलो दिक्कत कुछ भी? गैसीय विलयन लिया अपन ने, पहला विलयन। उसके गैसीय विलयन में सॉल्वेंट क्या होगा? गैस होगी। अब गैस में सॉलिड हो सकता है, गैस हो सकता है, द्रव हो सकता है, ठोस। इसके बेस पर गैसीय विलयन को भी 3 कैटेगरी में अपन ने डिवाइड कर दिया है। अगर गैस में गैस है तो ऑक्सीजन व नाइट्रोजन गैस का मिक्सचर, जिसे अपन एयर कहते हैं। अगर द्रव में गैस के अंदर द्रव है तो क्लोरोफॉर्म का नाइट्रोजन में मिक्सचर। अगर ठोस है गैस के अंदर तो कपूर का नाइट्रोजन के साथ मिक्सचर। यहां तक आई नहीं है समझ में? अब मैं बात कर रहा हूं द्रव विलयन की। अब द्रव विलयन में विलायक कौन होगा? द्रवी होगा। बिल्कुल सर, द्रवी होगा। बिल्कुल। तो देखिए ये द्रव और ये द्रव, वापस तीनों वही कंडीशन बनने वाली है। हो सकता है द्रव के अंदर गैस हो सकता है द्रव के अंदर द्रव हो, और हो सकता है द्रव के अंदर क्या हो? ठोस हो। अगर द्रव के अंदर गैस की मैं बात करता हूं, द्रव के अंदर गैस, सॉल्वेंट तो आपका द्रव लिक्विड, और आपका सॉलिड कौन? गैस। इसकी मैं बात करूं
तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जल में डिसॉल्व ऑक्सीजन। जल में डिसॉल्व ऑक्सीजन इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। तो ये लीजिए आप, जल में घुली ऑक्सीजन, जल में घुली ऑक्सीजन इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो गया नहीं हो गया। चलूं मैं बात करूं द्रव सॉल्यूशन की, अरे इसका तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आप जानते हो, जल में घुली एथेनॉल। पेक बनाते हो नहीं बनाते, जल में घुली एथेनॉल, सब जानते हो इसे, तो आप बताने की जरूरत नहीं है। तीसरी में बात करूं द्रव के अंदर ठोस, अरे भाई जल में घुली ग्लूकोज, जल में घुली ग्लूकोज। चलो साहब ये द्रव विलयन हो गए। बात करूं मैं ठोस विलयन की, इजी। अब ठोस विलयन में सॉल्वेंट कौन होगा? ठोस विलयन के अंदर सर जी सॉल्वेंट होगा ठोस। विलायक ठोस है तभी तो विलयन ठोस बना, क्योंकि सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट को कौन डिटरमाइन करता है? सॉल्वेंट। बिल्कुल, तो वही तीन कंडीशन, ठोस, ठोस और ठोस। चलिए अब वहां पर वही कंडीशन लिख लो, गैस, द्रव और ठोस। अगर ठोस के अंदर गैस है, वेरी सिंपल, H2 का पैलेडियम के साथ विलयन, H2 का पैलेडियम के साथ विलयन, हाँ या ना। ठोस में द्रव, अरे बहुत सीधा, मरकरी। मरकरी कैसी मेटल होती है? एक लिक्विड फॉर्म में पाई जाने वाली मेटल है। मरकरी का सोडियम के साथ अमलगम, अमलगम, हाँ या ना? बिल्कुल सर जी। और लास्ट ठोस, ठोस, अरे मिश्र धातुएं सब जानते हो, मिश्र धातुएं जानते हो नहीं जानते? मिश्र धातु इसका एग्जाम्पल है। तो ये अपन ने बात कर ली विलयन के प्रकारों की। चलें अब मैं आपको यहाँ पर कुछ मिश्र धातुओं के उदाहरण बता देता हूँ जो कई बार एग्जाम्स में पूछी जाती है। चले आप इसे नोट डाउन करेंगे, एक बार उतार लिए। चलो देखिए, आपने नाम सुना है पीतल, सुना है क्या नाम? पीतल किस किस का मिक्सचर है? तो आप कहोगे कि सर पीतल जिंक और निकल का मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है? जिंक और निकल। बिल्कुल सही बात है। आपने जर्मन सिल्वर नाम सुना है? बिल्कुल सुना है सर। किस किस का मिक्सचर है? सर ये कॉपर, जिंक और निकल का मिक्सचर है। चलो चलिए देखिए, मैं आपको सबसे पहले एक मिश्र मेटल बताता हूँ, पीतल। पीतल किसका मिक्सचर है? आपको ध्यान रखना है कि किस किस का मिश्रण है। बस पीतल जो मिक्सचर है वह है जिंक प्लस निकल। का मिश्रण, हाँ या ना? दूसरी मैं आपसे चर्चा करूं, जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर किसका मिक्सचर है? सर जी कॉपर, जिंक और निकल का मिक्सचर है। आया नहीं है ये बात समझ में? तीसरी में बात करूं आपसे, कांसा। तो सर जी ये तांबा प्लस टिन का मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है? टिन का मिश्रण। ये कुछ मिश्र धातुएं आपको ध्यान रखनी है का मिश्रण, ये मिश्र धातुएं आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको
एक दो चीज़ें और बता देता हूँ, जैसे ध्यान रखना है आपको ये स्पेशली, जल में जो अपना वाटर होता है ना, इसके अंदर फ्लोराइड आयनों की कंसंट्रेशन अगर 1 ppm तक है तो ये अपने लिए सही है। अगर जल के अंदर फ्लोराइड आयनों की कंसंट्रेशन 1 ppm के इक्वल है, वहाँ के आसपास है, तो ये अपने जो दंत क्षरण होता है, दांत झरने की जो प्रक्रिया होती है उसको रोकती। लेकिन अगर वाटर के अंदर इसके कंसंट्रेशन 1.5 के आसपास पहुंच गई तो ये जो अपने दांत हो जाते हैं ना येलो येलो कलर के, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, ध्यान रहे। दूसरी बात, फ्लोराइड आयनों की अधिक सांद्रता जहरीली होती है। इसका वेल नोन एग्जाम्पल है कि जो चूहे मारने की दवा आती है वो क्या है, वो सोडियम फ्लोराइड ही तो है। जहर जो आता है चूहे मारने के लिए वो क्या है, वो सोडियम फ्लोराइड है, जिसका यूज़ अपन चूहे मारने के लिए करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है। इंपॉर्टेंट बात को मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जल में उपस्थित फ्लोराइड आयनों की, जल में उपस्थित फ्लोराइड आयनों की 1.0 ppm मात्रा दंत क्षरण को रोकती है, दंत क्षरण को रोकती है। लेकिन जल में फ्लोराइड आयनों की 1.5 ppm सांद्रता या मात्रा, ppm मात्रा दांतों के पीलेपन का कारण होती है। दैट्स ऑल। एक और चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, फ्लोराइड आयनों की अधिक मात्रा, फ्लोराइड आयनों की अधिक मात्रा जहरीली होती है। और इसका अगर आप एग्जाम्पल देना चाहो तो दे देना, सोडियम फ्लोराइड का यूज़ चूहे मारने के लिए किया जाता है। ठीक है बच्चों, आज की इस क्लास के अंदर मैंने आपसे डिस्कस किया सॉल्यूशन के इंट्रोडक्शन, सॉल्यूशन के टाइप के बारे में। मैं आपसे कल डिस्कस करूँगा कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। धन्यवाद।